ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 21वां अध्याय वेणुगीत। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं वेणुगीत के बारे में। यह वो गीत है जो गोपियां आपस में बातचीत कर रही हैं। यह वो गीत है जिसके बारे में गोपियां पूरी प्रकृति के साथ देवांगनाओं तक के बारे में बातचीत कर रही हैं। जिन जिन के बारे में बात की गई है उनका प्रेम किस किस प्रकार से श्री कृष्ण के लिए उमड़ता है, उस चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और खासकर गोपियों का प्रेम किस प्रकार का है उसका वर्णन करना असंभव है, क्योंकि वह प्रेम जो है वह सीमा के परे है। और जो प्रेम सीमा के परे हो जाता है वह मन को भी दूर ले जाता है, जैसा कि इस अध्याय में भी बताया गया है। सुनिए। गोपियां जो है उनका प्रेम अनंत है, जो श्री कृष्ण भगवान के लिए है। उनका मन सदैव उनके अंदर ही रहता है कि किस समय वह आएंगे, कब वह हमें दर्शन देंगे, कोई और किस प्रकार से उनके दर्शन कर रहा होगा और हमें उनके दर्शन कब होंगे, वह क्या क्या चाहती हैं। और सोचते सोचते वह यह सोचती हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान अपने अधरों पर वह मुरली धरते हैं तब वह कितनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं। और वह जो सुंदर बांसुरी है उसका वह ध्यान करते करते उनको खुद को नहीं पता लगता कि उनका मन कब बेकाबू हुआ और वह श्री कृष्ण की ओर चला गया। अब वह श्री कृष्ण की ओर चला तो गया, लेकिन अब वहां पहुंचकर वह करे क्या। उनको निहारता रहता है वह मन, यानी उनके मन में वह छवि बनी हुई है श्री कृष्ण की, और सारा दिन उसी छवि पर बीत जाता है। अब उस छवि को देखकर वह चाहती हैं कि वह उनकी स्तुति करे, लेकिन वह थोड़ी गई हैं, उनका तो मन ही भाग गया श्री कृष्ण के पास। अब वो स्तुति भी कैसे करें, बोल नहीं पा रही हैं वह, लेकिन उनको देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही हैं कि किसी प्रकार से मन में उनकी छवि बस गई है, तो हम इसे ही निहारते रहें, एक टक निहारते रहें। और वह क्या क्या चाहती हैं, वह चाहती हैं बस इतना कि जब संध्या हो, गैयाओं को चराकर कान्हा वहां से वापस आए, तो वापस आते हुए वह बांसुरी तो बजाए ही और साथ में तिरछी नजरों से हमको भी देख ले। जब वह तिरछी नजरों को हमसे देखेंगे, हमें देखेंगे और हम उनको देखेंगी, तब हमारे जो मन में उनकी छवि बनेगी फिर से, वो भी एक देखने वाली होगी। वो भी प्रेम के अश्रु ही बता देंगे वह कितना प्रेम है। वह चाहती हैं कि उनके दर्शन जब हो तो आंखों से आंखें ही मिल जाए। जब वो अपनी नज़रें तिरछी करेंगी तो आंखों से आंखें तो मिलेंगी, तो उनका चेहरा तो हमारे दिमाग में आ ही जाएगा। हमारी आंखों को तो तृप्त होना ही पड़ेगा फिर। और उनकी आंखें चाहती क्या है, यही चाहती हैं वह कि सारा दिन उनकी प्रतीक्षा करें इधर उधर देखकर, और संध्या के समय जब वह बांसुरी बजाते हुए आए तो उनकी आंखों से हमारी आंखें मिल जाए। इतना ही चाहती हैं गोपियाँ। और सुंदर सुंदर दृश्य क्या देख रही हैं वह, यह देख रही हैं कि कभी कन्हैया बहुत से फूल, बहुत से कमल अपना वहाँ वन से लेकर आ रहे हैं, तो भी उनकी सुंदर छवि है। वह अपना कहती हैं कि यह जो वेणु जाति का पुरुष है यह कितना भाग्यशाली है। न जाने इसने पिछले जन्म में ऐसे कौन से भजन करे थे, ऐसे कौन से कर्म करे थे, जो अब सिर्फ सुधा रस का पान कर रहा है। तो वह उनके बारे में बात करती हैं। अब ये गोपियां आपस में क्या बात करती हैं वह सुनिए। ये गोपियां कहती हैं कि जो हमारा प्रेम है यह तो कुछ भी नहीं है। जो प्रेम के बारे में अब गोपियां एक दूसरे से बात करती हैं वो क्या है, वो सुनो। जैसे कि वह कहती हैं यह जो वन में मोर इत्यादि हैं, यह जब इनकी वंशी को सुनते हैं तो यह भी नाचने लग जाते हैं। फिर दूसरी गोपी कहती है, अरे तुम मोरों की क्या बात करती हो, यह जो हरिणियां हैं इनका भी बड़ा सौभाग्य है। यह थोड़ी सी कम बुद्धि की होती हैं अपने इस जाति जन्म के कारण, लेकिन जब यह श्री कृष्ण के पास जाती हैं तो अपनी आंखों को इतना बड़ा बड़ा करके उन्हीं को निहारती रहती हैं, और ऐसे निहारती हैं कि उनको ही अपनी आंखें न्यौछावर कर दी हो मानो। अरे तुम हरिणियों की बात क्या करती हो, तुम इन बादलों को देखो। यह बादल जो है हमेशा श्री कृष्ण के ऊपर ही रहते हैं,
और ये हमेशा इनका ध्यान रखते रहते हैं कि कहीं इन पर ज़्यादा धूप तो नहीं पड़ रही, कहीं ज़्यादा धूप हो गई और इन्हें गर्मी लग रही है तो यह जल की ठंडी ठंडी फुहारें छोड़ देते हैं। फिर एक गोपी कहती है, अरे तुम बादलों की क्या बात कर रही हो? इन नदियों को देखो ना। ये नदियां जब अपने जल को उफान पर लाती हैं, फिर बाहर आती हैं और चरण कमल छूकर श्री कृष्ण के फिर वापस चली जाती हैं। इनका प्रेम कितना ज्यादा है और ये नदियों का सौभाग्य देखो कितना ज्यादा है। अरे तुम नदियों की क्या बात करती हो? ये जो अप्सराएं हैं, ये जो देवांगनाएं हैं, यह जो ऊपर से देख रही हैं श्री कृष्ण को, जो कि हमारे भी प्रियतम है और उनको भी बहुत ही प्रिय है, यह तो उनको देख देख कर आकाश में ही, विमान पर ही बेसुध हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, इतने सुंदर हैं हमारे कन्हैया। फिर गोपी कहती है कोई, अरे तुम इनकी क्या बात करती हो? जो यह वनस्पति है, यह जो पक्षु है, पशु पक्षी हैं, इनकी भी बात देखो। यह जो पक्षी हैं, मुझे नहीं लगता ये कोई पक्षी हैं। मुझे तो ऐसा लगता है यह वृक्ष पे बैठे हुए कोई बहुत ही बड़े ऋषि संत हैं, जो पिछले जन्म में बहुत ही तपस्या करके आए हैं और अब शांति से बैठ गए हैं। और बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? सिर्फ श्री कृष्ण को निहार रहे हैं। और जब आंखें बंद हो तो क्या कर रहे हैं? जब श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं तो वंशी की ध्वनि अपने कानों में सुन रहे हैं। यानी पूरी की पूरी प्रकृति, बादल, हरिण, चाहे पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु हों, चाहे आकाश के देवता हों, सभी के सभी इनके पीछे हैं। सभी के सभी इनके दर्शन को ललायित हैं। सभी के सभी इनकी वंशी को एक बार उसकी ध्वनि ही सुनना चाहते हैं, जिसको सुनकर मुनिजन भी मोहित हो जाते हैं वह। अब यह जो सुंदर वर्णन गोपियां आपस में बात करती हैं, वह तो बात करते करते ही रोने लग जाती हैं। इसलिए रोने लग जाती हैं क्योंकि उनके मन में अब श्री कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं। अब तो केवल प्रतीक्षा है कि श्री कृष्ण कब आएंगे। फिर आपस में बात करने लग जाती हैं। इधर कहती हैं कि गोवर्धन महाराज का भाग्य तो देखो, यह भी बहुत भाग्यशाली है और साथ ही यह हमारी गौं को चरने के लिए हरी हरी घास देते हैं, साथ ही यह नदियों को बहने के लिए रास्ता देते हैं। और जब श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी के चरण इन पर पड़ते हैं, आ हा, कितना भाग्य है गोवर्धन महाराज का, कितना भाग्य है। यह तो सर्वथा हमारे पूज्य हैं। तो इस प्रकार उन्होंने प्रकृति के विभिन्न विभिन्न तथ्यों को, चाहे वो हरिण है, चाहे वो बादल हैं, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे वो देवांगनाएं हैं, चाहे वह खुद हैं, वह कृष्ण में है, इसी को वेणु गीत बोला गया है।